वह एक सुंदर और सार्थक कहानी है, दिल और एक मजबूत नैतिकता के साथ एक सच्ची आधुनिक कहानी। चूंकि आप एक लंबे संस्करण इस कहानी को लंबा नाली कर दो के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं इसकी कहानी जैसी शैली, संदेश और चरित्र आकर्षण को बनाए रखते हुए इसे आपके लिए विस्तारित करने में प्रसन्न हूं। यहां एक गधे और एक शेर ने दुनिया कैसे बदली का अधिक लंबा, अधिक विस्तृत संस्करण है। एक गधे और एक शेर ने दुनिया कैसे बदली। विस्तारित संस्करण। बहुत समय पहले, इससे पहले कि मनुष्य पृथ्वी पर घूमते थे, एक समय था जब जानवर सद्भाव में रहते थे, बोलते थे, निर्माण करते थे और सपने देखते थे जैसे कि लोग आज करते हैं। भूमि हरे भरे जंगलों, साफ नदियों और खेतों से समृद्ध थी जो जंगली फूलों के साथ गाते थे। हर प्राणी का एक स्थान और उद्देश्य था। लेकिन एक साल आसमान बंद हो गया और बारिश होना बंद हो गई। नदियां सूख गईं, पेड़ भंगुर हो गए और हवा कुछ भी नहीं बल्कि धूल और चुप्पी ले गई। उन अंधेरे दिनों में जानवरों के दिलों में डर घुस गया। शेर दुबले हो गए, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और बुजुर्गों की परिषद कोई समाधान नहीं दे सकी। उनमें से कुछ अभी भी मदद आने का इंतजार कर रहे थे, दूसरों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। परिषद के हॉल से दूर ओली नाम का एक गधा अकेला चला। छोटे, धूसर और मृदुभाषी ओली ने कभी भी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं संभाला था। उन्होंने कभी कोई प्रभार नहीं लिया या कोई जोशीला भाषण नहीं दिया, लेकिन ओली एक बात के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब अन्य बैठे और शोक मनाते थे तो वह खुदाई करते थे, जब अन्य बहस करते थे तो वह सुनते थे। और अब सूखे के बीच ओली ने एक नायक की तलाश नहीं की, बल्कि आशा की। एक गर्म दोपहर ओली ने खुद को एक विशाल सूखे नदी तल के किनारे पाया। फटी हुई मिट्टी उसके खुरों के नीचे कठोर थी, लेकिन उसने कुछ देखा। छोटे चींटियां जमीन में खोद रही थीं। वह झुका और मिट्टी को छुआ, अभी भी नीचे नम है। उसने खुद से फुसफुसाया। उसने अपने खुरों से खोदना शुरू कर दिया। अचानक एक जोरदार दहाड़ घाटी में गूंजी। पेड़ों से एक सुनहरा आकृति उभरी। लियो, दक्षिणी मैदानों का शेर राजा। उसकी अयाल गर्मी में चमक रही थी, उसके मांसपेशियां निराशा से तन गईं। कौन मेरी पानी की तलाश में खलल डालने की हिम्मत करता है, वह गुर्राया। ओली अविचलित ऊपर देखा। बस मैं, महोदय, मैं थोड़ा और गहरा खोदने की कोशिश कर रहा हूं। लियो ने उपहास किया। नदी चली गई है, गिलहरी की तरह गंदगी पर खरोंच करने का कोई फायदा नहीं है। ओली ने कंधे उचकाए और धीरे से मुस्कुराए। शायद, लेकिन कुछ न करने से भी पानी वापस नहीं आएगा। लियो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रुक गया। ओली की शांति उसके डर की कमी में कुछ बात थी। उत्सुकतावश लियो पास में बैठ गया, देखते हुए। गधा खोदता रहा और खोदता रहा, घंटों तक। शेर ने देखा कि सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। जैसे ही लियो जाने वाला था, एक हल्की सी चमक ने उसकी नजर पकड़ी। रुको, वह क्या है? उसने पूछा। ओली एक तरफ हट गया। उसके बनाए छेद से एक छोटा सा पोखर चांदनी के नीचे चमक रहा था। एक छोटा सा झरना बुलबुलाने लगा था। यह ज्यादा नहीं है, ओली ने हांफते हुए कहा, लेकिन यह एक शुरुआत है।